नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज हम छोटी छोटी दो मसाइल हैं उनके बारे में हदीस मुबारका समाअत फरमाएंगे। बड़ी गफलत है हमारी इन चीज़ों में, हमें इनका पता नहीं है कि इनका गुनाह कितना है। तो सबसे जो पहली हदीस है वो है इब्ने माजा की हदीस है, 3220 नंबर हदीस है। और इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुत्ता पाले घर में उसके सवाब में रोज़ एक किरात का और एक रवायत में है 2 किरात सवाब की कमी हो जाती है, सवाए इसके कि उसने खेत की रखवाली के लिए पाला हो। यानी कुत्ता अगर उसने खेतों की रखवाली के लिए पाला है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शौक के लिए पाला हुआ है, जैसे अक्सरियत आजकल ऐसा करती है, बल्कि कुत्तों को बड़े लाड़ से बड़ी उन पे ख़र्चे करती है, कई तो उन्हें अपने साथ ही सुला देते हैं, हालांकि नजस जानवर है ये। तो आपने फरमाया कि उसके सवाब में रोज़ाना एक किरात का और एक रवायत में 2 किरात का। किरात होता है ओहद पहाड़ के बराबर। शायद हम में तो किसी की ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां भी ना हो। तो ये जो एक किरात और 2 किरात है, इसकी उलमा इकराम ने ये वजाहत फरमाई है कि अगर आम शहरों में जैसे किसी भी दुनिया के मुल्क में कुत्ता पाले तो एक किरात की कमी होगी उसके सवाब में। अगर वो मदीना शरीफ में पाले कुत्ता शौक की है तो उसमें 2 किरात सवाब की कमी हो जाएगी। ये जो लोग कुत्ता शौक से पालते हैं, उसको सुबह सैर करवाने ले जाते हैं, नहलाते हैं, ये बहुत कुछ करते हैं, तो ये ज़रा इस हदीस पे गौर करें। इब्ने माजा की हदीस है, 3220 नंबर, आप खुद भी देख सकते हैं। और दूसरा जो एक शौक़ है कबूतरबाजी का, ये भी बहुत आम हो चुका है, बहुत लोग इस पे टाइम ज़ाया करते हैं, पैसे लगाते हैं। ये भी हदीस अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। ये हदीस, इसका नंबर है 3764, 3764, 3764। ये भी इब्ने माजा में हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स एक परिंदे के पीछे भाग रहा था, उसको उड़ा रहा था। ये अल्फाज है उसके। तो आपने फरमाया ये शैतान है जो शैतान के पीछे लगा हुआ है, यानी वो कबूतरबाजी कर रहा था। तो ये जो शैतान है, शैतान के पीछे लगा, इसकी तफसीर ये बयान हुई है कि क्योंकि कबूतर जो परिंदा है वह उसको अल्लाह की याद से गाफिल कर रहा है, फजूल कामों में उसको लगा रहा है, तो इसलिए परिंदे को शैतान की मिसल कहा गया है। और जो इंसान को शैतान कहा गया है कि वह अल्लाह की याद छोड़ के परिंदों के पीछे अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। ये दो चीज़ें आज हमने इनके बारे में हदीस सुनी है, और बदकिस्मती से ये दोनों ही हम में आम हैं। बहुत सारे लोग घर में कुत्ता बिला वजह कोई रखवाली के लिए नहीं बल्कि शौक़ से पालते हैं, उसके बड़े पैसे खर्च करते हैं, बड़ा उस पर टाइम ज़ाया करते हैं, और वो घरों में आता है, बर्तनों में मुंह मारता है। और कबूतरबाजी तो एक आम है, ये तो बड़े कोई अमीर लोगों की शौक़ समझा जाता है। तो ये सख्त गुनाह के काम है दोनों। हदीस आपने समाअत फरमा ली हैं। नंबर आपको मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। जो कुत्ते के पालने के बारे में हदीस है वो है इब्ने माजा की 3220 नंबर हदीस, और जो कबूतरों के बारे में है वो है 3764। ये दोनों काम जो हैं ये नाजायज़ हैं, ये गुनाह वाले काम हैं, ये गफलत वाले काम हैं, अल्लाह से दूर करने वाले काम हैं। हमें इन कामों से बचना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दिया है उससे बचो, जिसका आपने हुक्म करने का दिया है वो करो। ये जो काम दोनों हैं इसलिए इनको बुरा कहा गया कि अल्लाह की याद से गफलत का सबब बनते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मसाइल को सीखने की, उनको समझने की, और सबसे ज़रूरी बात है उन पे अमल करने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।